हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज होली का पावन पर्व है। होली भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को जलाने और प्रेम व सद्भावना बढ़ाने का त्योहार है। कृष्ण के साथ एकांतवास है होली। कृष्ण की होली प्रेम की होली है। कृष्ण के साथ होली खेलने का एक ही उपाय है, मन में उनके दर्शन की उत्कंठा पैदा करें। और यही सिद्धि है, यह उत्कंठा ही कृष्ण के साथ एकांतवास के लिए प्रेरित करती है, जो वास्तविक होली है। तो आज की होली पर कृष्ण के साथ एकांतवास है होली, उस पर एक विशेष चर्चा। और ये आ, सुना था मैंने मुरारी बापू जी का जीवन दर्शन, तो उसी से लेकर आई हूं आप सभी के लिए कृष्ण के साथ एकांतवास है होली। होली भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को जलाने और प्रेम व सद्भावना को बढ़ाने का फेस्टिवल है। हम और आप अपने मन और समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त कर नए सिरे से जीवन आरंभ करें। होली किसी भी प्रकार की वर्ण व वर्ग व्यवस्था की दूरियों को मिटाता है, यानी कि समाज में एकपन का भाव जगाता है, समाज में एक तरह की खुशियां बिखेरता है। इन दूरियों को मिटाना आज के समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे समाज में जिस तरह से अमीर गरीब, ऊंच नीच और जात पात का भेदभाव व्याप्त है, उन सभी को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होली प्रकृति के निकट आने का पर्व है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ प्रकृति को औषधि कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, ये सब औषधियाँ हैं, लेकिन हम इनको भूल ही गए हैं। इन्हें दूषित कर दिया गया है। हम इनकी देखभाल करें। विशेषता होली पर प्रयास करें कि पानी व्यर्थ नष्ट मत करें। प्रेम से फूल और अबीर गुलाल की होली खेलें। ऐसे वैसे रंग और केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की स्किन को नुकसान हो, किसी के शरीर को तकलीफ हो, किसी की आंखों को नुकसान हो। ऐसी होली ना खेलें। होली इस तरह से खेलना अस्वच्छता और गंदगी का प्रतीक है। होली ऐसे खेलें कि वातावरण स्वच्छ ही रहे, गंदा ना हो, अस्वच्छ ना रहे, ना अंदर ना बाहर, शरीर भी स्वस्थ रहे और मन भी। होली ज़रूर खेलना। मुबारक हो होली, मगर कीचड़ और ऑयल जैसी विभत्सता ना आए, इसका भी ध्यान रखना। वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्लीन और ग्रीन रहे तो ही बेहतर है। पर्यावरण को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। होली पर विशेष रूप से पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। पूरे देश, पूरी दुनिया से मैं यही कहूँगी कि होली इस तरह से खेलें कि किसी को भी तकलीफ ना हो। होली के कारण कहीं भी किसी तरह का संघर्ष नहीं होना चाहिए। बिना किसी कारण के कोई वाद विवाद ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। कोरोना के समय होली पर वायरस से बचने के लिए सजग होने के लिए कहा गया था। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती थी। होली पर यह बात याद दिला दूं कि इस सूत्र को कहा गया और सभी से प्रामाणिक डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, यह भी कहा गया। होली पर यह और भी आवश्यक हो सकता है। हम होली खेलें लेकिन एक प्रामाणिक दूरी सभी से बनाकर रखें, ना तो किसी से बहुत ज़्यादा प्रभाव में आए और ना ही बहुत ज़्यादा किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें। ये सहज जीवन जीने का भी एक सूत्र है। अक्सर कहा जाता है कि क्या आप होली खेले हैं, तो जवाब यही होता है कि हम तो हर रोज होली खेलते हैं। हमारी तो हर रोज होली है, क्योंकि हमारी पुस्तकें, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, सभी हॉली बुक्स हैं, अर्थात पवित्र ग्रंथ हैं। होली का अर्थ ही पवित्रता है। लोग सवाल करते हैं कि क्या आपके भगवान ने भी कभी होली खेली है? क्या भगवान राम ने कभी होली खेली है? भगवान कृष्ण तो होली खेलते हैं। भगवान कृष्ण की होली जग जाहिर है।
वो तो गजब के हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या उन्होंने कभी होली खेली है? तो हम जवाब देते हैं कि उन्होंने भी होली खेली है, लेकिन उनकी पिचकारी अलग थी। पुराने समय की पिचकारी ऐसी होती थी जिसे झुकाकर पानी भरो और फिर ऊपर उठाकर किसी पर तान कर छोड़ दो। आप ध्यान दें तो बिल्कुल ऐसी ही मुद्रा में, ऐसी ही पोजीशन में भगवान राम के तीर चलाने की है। भगवान राम की होली कल्याण की होली है। उन्होंने जिससे भी होली खेली उसे बैकुंठ दे दिया, निज धाम दे दिया, निज पद दे दिया, उसे अपने स्वरूप के अंदर ही समा लिया। कृष्ण के उपासकों को होली के अवसर पर यह बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे कृष्ण की ओर ले जाने वाली घटनाएं हैं। ऐसा पूरा भरोसा रखना चाहिए, वरना समझो कृष्ण उपासना अभी कच्ची है। पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो भी आए, मान अपमान, सुख दुख, प्रत्येक घटना मुझे भगवान कृष्ण की ओर ही ले जा रही है। इसके अलावा अन्य के गति नहीं है। हमारे जीवन की समस्त घटनाएं हमें भगवान कृष्ण की ओर ही तो ले जाती हैं। भक्त कवि रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण को देखने की उत्कंठा जागना ही सिद्धि है। कृष्ण दिखे या ना दिखे, उत्कंठा मात्र ही सिद्धि है। कृष्ण ने ब्रज के लोगों के साथ होली खेली, ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के साथ होली खेली, लेकिन हम कैसे भगवान कृष्ण के साथ होली खेलें? इसका मात्र एक ही उपाय है कि हम अपने मन में भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा को पैदा करें, मन में उनके दर्शन की उत्कंठा पैदा करें। यह उत्कंठा ही भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने के समान है। कृष्ण दर्शन की उत्कंठा ही प्रेमियों की सिद्धि है। इससे ज्यादा कोई सिद्धि हमें चाहिए ही नहीं। प्रेमी ऐसा निर्णय करके बैठ गया कि दर्शन के लिए है। भगवान सोचते हैं मनुष्य तड़प रहा है, मेरा आश्रित है। कृष्ण को ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसके निकट जाएं। इसे तुष्टि कहते हैं। हम दुख से कभी तृप्ति नहीं पा सकेंगे, वो तृप्ति देगा तभी होगा, वरना हमारी मांगे बढ़ती ही रहेंगी। जब हमारी पुकार सुनकर उसे लगता है कि अब देर ना हो जाए, इसलिए कृपा करके स्वयं हमारे सामने आ जाते हैं। कृष्ण को स्वयं आने देना, खींच कर मत लाना। एक और बात है, भगवान कृष्ण के साथ एकांतवास, पहले सिद्धि फिर करुणा करके भगवान सामने आए तो तृप्ति और फिर संगमु शब्द कहा गया है। भगवान कृष्ण के संग एकांतवास, यही वास्तविक होली है। और होली यानी कि पवित्र, होली रंगों का उत्सव है, पवित्रता का उत्सव है, तो इसे मैला ना करें, कीचड़ और तेल आदि से ना खेलें, बल्कि अबीर गुलाल और फूलों की होली खेलें, सूखे रंगों से होली खेलें, हर्बल रंगों के साथ होली खेलें। और भगवान कृष्ण के साथ तो एकांतवास है होली। आप सभी को रंगों के पावन पर्व रंगोत्सव की, कलर्स ऑफ फेस्टिवल, रंगों के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन रंगों की तरह ही आपका जीवन रंगीन रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।